हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रॉबिन फ्रॉम मैनुअल केमिस्ट्री। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है बायोमोलिकुल्स कोर्स का। तो इस लेक्चर को बिगिन करते हैं हम लोग एक गाने के छोटे से लिरिक्स के साथ। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये गाना सुन चुके होंगे। लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि तेरी और मेरी कहानी है, ऐसा ही कुछ है। एग्जैक्ट मुझे भी लिरिक्स याद नहीं है। तो अब ये लिरिक्स जो है बायोमोलिकुल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गलत है। तो फिर इसको हम लोग कैसे सही करें और सही इसका फॉर्म क्या होगा? तो ये लिरिक्स ऐसे हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बायोमोलिकुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गाएं तो जिंदगी और कुछ नहीं बल्कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर कंपाउंड की कहानी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी लिविंग सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है एलिमेंट का नेसेसरी होता है। विदाउट एलिमेंट जो है वो क्या एटम नहीं मिलेगा। एटम नहीं मिलेगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मॉलिक्यूल नहीं होगा तो फिर उसी तरीके से सेल नहीं बनेगा। सेल नहीं बनेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। हर कुछ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, किसी भी लाइफ फॉर्मेशन के लिए जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर जो है एलिमेंट, इनका बहुत नेसेसरी, इनका ज़रूरत पड़ता है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी हम लोग बायोमोलिकुल्स कोर्स पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच में स्टडी हम लोग करते हैं? तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और आप एक चीज़ कभी नोटिस किए हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी कोर्स पढ़ें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कौन सा कार्बन का कंपाउंड यूज हो रहा है, फाइन बेसिकली वही तो हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी आप टॉपिक ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कुछ भी लिया, बस वो टॉपिक आया हमारे सामने, उससे रिलेटेड कौन सा कार्बन के कंपाउंड यूज हो रहे हैं वही पढ़ना होता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऐसे ही होता है। अगर आप थोड़ा सा सोचो एक मिनट के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइफ फॉर्मेशन में जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अब हम लोग जो है कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड जो बायोमोलिकुल्स के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है उनको ही हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो फिर हम लोग कौन कौन कंपाउंड को पढ़ेंगे इस बायोमोलिकुल्स कोर्स के अंदर? तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग कार्बन के वैसे ही कंपाउंड को पढ़ेंगे जो डायरेक्टली बायोमोलिकुल्स में यूज होते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि पूरा 100% जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सब के सब जो है ये लिविंग सेल के फॉर्मेशन में नहीं यूज होते हैं। लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड लिविंग सेल के फॉर्मेशन में यूज होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे सवाल है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो लिविंग सेल के फॉर्मेशन में जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, उनके कितने टाइप्स होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे जिनका लिविंग सेल से कोई लेना देना नहीं होगा। तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग। आपको पहले ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तभी बहुत हर चीज़ जो है एक क्लियर और क्रिस्टल आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहेगा, अदरवाइज एक वेग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन के वैसे कंपाउंड्स जो लिविंग सेल के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे सामने हैं। एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट्स, सारे का आप लोग नाम सुन चुके होंगे। दूसरा होता है एमिनो एसिड्स। तीसरा हो जाता है प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। तो ये सबको जो है वन बाय वन सारे टॉपिक को जो है हम लोग बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अनफोल्ड करते जाएंगे। तो अभी हम लोग जो बिगिन कर रहे हैं वो अब बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा जा रहा है, नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट भी जो है एक तरीके का कार्बन का ही कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में या फिर आप कह लो लाइफ फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इस तरीके से वो भी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली तो हमें उस पर वर्क करना होता है। कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं तो वो तो उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, बाहरी जो है वो एनर्जी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन नेचुरली क्या होता है, नेचुरली वो प्रोसेस होता है जो ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको हम लोग पानी वगैरह दे दिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक फल तो वो खुद
देता है ना, वो नेचुरली होता है ना। क्या फल के लिए हम लोग कुछ करते हैं क्या कि पेड़ के अंदर घुस जाते हैं और फिर उसके बाद जो है उसके जो फ्लावर से जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बस हम लोग कुछ बेसिक उसके जो नेसेसिटी को प्रोवाइड कर देते हैं, पानी दे देते हैं, अच्छे से सॉइल में जो है खाद डाल देते हैं, फिर सनलाइट मिल जाए इस जगह हम लोग रखते हैं, इतना रख दिया। बाकी ये सारा प्रोसेस को वो लेके स्वतः जो है वो क्रिएट करता है, वो बनाता है, वो फॉर्म करता है क्या, फ्रूट्स। तो नेचुरली वैसा ही प्रोसेस होता है जो स्वतः होता है। तो ये जो है ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो स्वतः अकर करते हो, ठीक है, जो स्वतः होते हो, यानी उनके लिए हम लोग को कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है। तो अब प्लांट्स के रिगार्डिंग देखते हैं, क्योंकि दो ही तो इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। तो प्लांट्स में क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो है नेचुरली कैसे होता होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए प्लांट्स में जो है वो नेचुरली जो है वो अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट करें, वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये आप आराम से लिख लो कैसे बनता है। तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट जिस प्रोसेस से बनता है ना, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, प्लांट में जिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट नेचुरली बनता है, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं। तो अब ये जो रिएक्शन है, अभी मैं ये थोड़ा सा हल्का सा मैं एक छोटा सा झलक बस आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस करता है वो कैसे करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू। तो अब ये डिटेल रिएक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो है ये बायोमोलिकुल्स का, हर चीज़ को बिल्कुल सिंपल वर्जन में आपके सामने अनफोल्ड करके प्रेजेंट कर दूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग इतना जाने। अब ये देखिए प्लांट का तो काम हो गया कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाया, उस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे बना? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल उठता है, प्लांट ने तो बना लिया, एनिमल्स भी बनाता है क्या प्लांट की तरह नेचुरली? नहीं, एनिमल्स जो है वो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं बनाता है। तो फिर कैसे होता है? तो एनिमल सिंपली करता क्या है कि प्लांट का वेट करता है। मतलब ये है कि भैया प्लांट तुम बनाओ, तुम तो स्वतः बना ही लेते हो, तुम खुद से जनरेट कर लेते हो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट भैया ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अब एनिमल्स क्या करते हैं, बस उसी प्लांट को खा लेते हैं, तो वो प्लांट के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या फेमस है एनिमल्स के रिगार्डिंग, एनिमल्स डू नॉट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बट रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर देयर सप्लाई। सिंपली वो बनाते नहीं है खुद से एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि वो क्या करते हैं, पूरा रिलाई ऑन, मतलब बिल्कुल आश्रित हो जाते हैं किस पर, प्लांट पे, वो कार्बोहाइड्रेट सप्लाई के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे हो कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। एनिमल्स क्या करता है, सिंपली प्लांट को खाता है और वहीं से जो है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ले लेता है। अब हम लोग भी बेसिकली क्या है, प्लांट्स तो है नहीं, हम लोग भी एक एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड से मिलता है सबसे ज़्यादा? तो राइस से मिलता है। तो राइस बेसिकली क्या था, वो हमें पेड़ पौधे से ही ना मिला ना, तो पेड़ पौधे ने राइस में जो है वो क्या रखा, कार्बोहाइड्रेट्स रखा, और हम लोगों ने सिंपली वो पेड़ पौधे से ही राइस ले लिया और उसको खा लिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। तो अंतर यही रहता है कि प्लांट जो है इंटरनली कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है और हम लोग एक्सटर्नली मतलब बाहर से खाते हैं, तब जो है इंटरनली जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है। तो आई होप थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्लांट और एनिमल्स में कैसे फंक्शन करता है। अब इसके डिटेल रिएक्शंस पे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा मोनोसैक्राइड्स के बारे में, डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, पॉलीगोसैक्राइड्स। बिल्कुल घबराना नहीं है, हर एक टर्म को जो है बहुत सिंपल वे में जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता जाऊंगा। बस मुझ पे विश्वास रखो, जो भी कुछ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस ध्यान से सुन लो ना, आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक जो है समझ में आने लगेगा। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं पे भी डाउट है किसी पॉइंट पे, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।